लिखिएगा, a sequence is said to be in HP. A sequence is said to be in HP. A sequence is said to be in HP. Sequence is said to be in HP if the reciprocal of all its if the reciprocal of all its term if the reciprocal of all its terms form an AP form an AP form in AP है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, देखिएगा, अगर मैंने एक टर्म लिखा 1 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट डॉट डॉट, अगर मुझे चेक करना है कि ये HP में है कि नहीं किस में चेक करना है, HP में है नहीं कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है और देखना है कि वो AP में है कि नहीं। अगर इसका उल्टा AP आता है तो इसको क्या बोलेंगे, ये HP में, उल्टा करो तो 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा 2 3 4 5, क्या ये AP में है, तो ये किस में आएगा HP, ऐसा करना है ना। तो HP का चेकिंग कैसे होगा, AP से होगा, ठीक है, लिख लीजिए। तो कोई सीरीज भी दिया, कोई भी सीरीज दिया, आपको पता करना ये HP में है कि नहीं, उसका उल्टा करो सारे टर्म को और देख लो वो AP में है कि नहीं। अगर वो AP में है तो पक्का वो दिया हुआ जो सीरीज है वो HP में होगा। डन है ना। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि इफ A1, A2, A3 डॉट डॉट AN आर इन HP है ना, अगर ये HP में है देन इसका उल्टा 1/A1, 1/A2, 1/A3 डॉट डॉट 1/AN, ये किस में होगा, AP में होगा, देख लीजिए। डन, लिख लीजिए। हाँ, देखिएगा स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ HP, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ HP कैसा दिखेगा, 1/A 1/A प्लस D 1/A प्लस 2D डॉट 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 1/A प्लस n-1 इंटू D, AP का बिल्कुल उल्टा दिखेगा। डन, लिख लिए क्या, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट नोट लिखिएगा, नोट डाल करके फर्स्ट नोट लिखिएगा, फर्स्ट नोट लिखिएगा। फर्स्ट
फर्स्ट नोट लिखिएगा। अच्छा, HP का अगर कोई टर्म इनफाइनाइट हो रहा है इसका मतलब क्या है? HP का टर्म अगर कोई इनफाइनाइट हो रहा है इसका मतलब क्या है? अगर HP का टर्म, कोई भी टर्म मान लो कि वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? AP माइनस इन्फिनिटी है ना, AP का टर्म किधर जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा नहीं? AP का कोई टर्म क्या हो रहा होगा? जीरो, क्योंकि जीरो का उल्टा होता है ना इन्फिनिटी। समझ में आ रही बात? तो पक्का, क्योंकि AP का टर्म तो जीरो हो सकता है ना, AP का टर्म तो जीरो हो सकता है, उसको आप मना नहीं कर सकते, है ना। तो अगर HP का कोई भी टर्म इन्फिनिट की तरफ टेंड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई AP का टर्म जीरो हुआ होगा, है ना। क्या HP का टर्म जीरो हो सकता है क्या? सोचो, उसको जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा? AP के टर्म को क्या बनना पड़ेगा? इनफाइनाइट, जो कि होता नहीं है। तो सब बेसिक चीजें स्टेटमेंट रीजन में पूछ सकता है, उसके लिए आपको ध्यान में होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि देयर इज नो एनी जनरल फॉर्मूला for finding the sum of there is no any general formula for finding the sum of n terms of HP for finding the sum of n terms of HP for finding the sum of n terms of HP। आप HP के सम फाइंड नहीं कर सकते है ना, उसके लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं इसका सम पूछ दूं आपसे, है ना, ये जो लिखा था ना इधर, ये कि इसका सम बताइए, है ना, नहीं बता सकते, हमारे पास इसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना। तो आप बस इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना। टर्म्स बता सकते हैं, कोई अगर पूछेगा 10th टर्म ऑफ HP बताइए, वो बता सकते हैं, बट कोई अगर बोले इसका सम निकाल के दिखाइए तो वो पॉसिबल नहीं है ना, उसके लिए हमारे पास कोई जनरल फार्मूला नहीं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, जनरल टर्म ऑफ HP कितना हो जाएगा बोलो? TN 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा क्या, है ना। इसका nth टर्म क्या होगा? AP के nth टर्म का उल्टा हो जाएगा, तो 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डन। हो गया क्या? नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इफ ABC आर इन HP, है ना, इफ ABC आर इन HP, कोई बता सकते हैं ABC में क्या रिलेशन आएगा? पहले आप खुद से करके दिखाओ तो। अगर इफ ABC आर इन HP, तो जैसे मैंने बताया ना, ABC AP में है तो रिलेशन क्या है? B बराबर A प्लस C/2। ABC अगर GP में है तो रिलेशन क्या है? B स्क्वायर इक्वल टू AC या B इक्वल टू रूट AC। तो सेम ABC अगर HP में होंगे तो ABC में क्या रिलेशन होगा, ये आप बता दो बस। ABC अगर HP में होगा तो क्या रिलेशन आएगा? एडिशन ऐसा नहीं कर सकते, उल्टा का एडिशन, अलग अलग होगा एडिशन। हाँ, अब सही जा रहे हो। अरे इसका उल्टा कर देंगे ना तो किस में आ जाएगा? AP में आ जाएगा। तो C कहाँ है? C तो दिख ही नहीं रहा है, C गायब कर दिया।
बी कहाँ है? रिलेशन किसके बीच फाइंड करना है? ए बी सी के बीच। बी नहीं दिख रहा है। इडियट, एडिशन ऐसा नहीं कर सकते, उल्टा करके लो एडिशन भी कर दे रहे हो। हाँ टू, हाँ इक्वल टू, दैट इज करेक्ट। बी इक्वल टू कितना आ रहा है बता दो, या टू बी इक्वल टू कितना आ रहा है? नहीं, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बी सी एच पी में है तो 1/a 1/b 1/c किस में आ जाएगा? एपी में नहीं आ जाएगा? तो यहाँ लगा दो ना एपी का कंडीशन। उतना भी नहीं कर सकते क्या? एपी तो पता ना कैसा लगाते हैं। इफ ए बी सी आर एच पी देन लिख लो 1/a 1/b 1/c आर इन AP। पहले स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो। If A B C are in HP then 1/a 1/b 1/c are in AP। अब AP क्या क्या कंडीशन है? इसका डबल ना। अब B माइन, अब इतना थोड़ी नहीं करना जाएगा दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, इतना तो AP तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना कि 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म। याद है ना 2B इक्वल टू A प्लस C, वही किया मैंने। 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म। अब एलसीएम ले लो अगर आपको, ऐसे तो ये भी आंसर एक तरह से। 2/b कितना आ जाएगा बोलो? a प्लस सी अपॉन ए सी आ रहा है क्या? देखो तो ये आ रहा है क्या? तो b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर कितना हो जाएगा? 2ac अपॉन a प्लस सी, ये आ जाएगा आपको। b बराबर, जो आपको डायरेक्ट याद रखना, b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी, b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी। डन हो गया क्या? क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। if the third comma sixth and last term of an HP, if the third, sixth and last term of an HP are 1/3 1/5 comma 3 upon 203, find number of terms, find number of
कुछ नहीं करना, टर्म्स को क्या करना, उल्टा कर दो बस, सारा काम किससे चलेगा, एचपी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है ना, सारा काम किससे करेगा, वो एपी से। उल्टा करो इसको, 1/3 का उल्टा कितना हो गया 3, 1/5 का उल्टा कितना होगा 5, उसका उल्टा कितना हो गया 203/3, ये 3 टर्म्स आ गए। अब ये तीनों टर्म किसके दिए हुए हैं, एपी के, ऐसा समझो। तो एपी का सवाल हो गया, बस जैसे उल्टा करोगे एचपी खत्म, सीधा एपी आ गया। अब एपी का सवाल पूछा आपसे, nth टर्म कितना दिया 3/203, सॉरी 203/3, हाँ 100 इज द करेक्ट आंसर, इनकी वैल्यू 100 आ जाएगी। कैसे निकालते हो, वैल्यू निकालना नहीं आता। थर्ड टर्म और सिक्स टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो 3d बराबर कितना है 2, तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी 2/3 है ना, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, बताया था डायरेक्ट निकालने का तरीका, d आ गया 2/3। अब वहां से पकड़ लो किसी एक को, वहां से a की वैल्यू निकाल लो है ना, और nth टर्म कितना दिया है 203/3, ये क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब थर्ड टर्म कितना दिया हुआ 3, इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d, 2/3, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5/3 आ रहा है क्या, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, 3 3 3 ऐसे कैंसिल कर दो है ना, इजीली हो जाएगा। अब ये 5 इधर लेके जाओ तो 198, 198/2 कितना आ गया 99 इक्वल टू n-1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, if 3 distinct number ABC, if 3 distinct number ABC are in HP, are in HP, are in HP, are in HP, then find the value of b plus a upon b minus a plus b plus c upon b minus c, है ना, इसकी वैल्यू बतानी है और ब्रैकेट में दिया है b² नॉट इक्वल टू ac, b² नॉट इक्वल टू ac, सिंप्लीफाई करके दिखाओ इसको है ना, सॉल्व कीजिए जल्दी से।
सिंपली एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो उसको, है ना, मल्टीप्लाई कीजिए उसको। वैल्यू पुटिंग कीजिए सॉल्व करके। क्या पुट की? मतलब एबीसी की वैल्यू पुट किया है फिर सॉल्व करके आया? हाँ बहुत बढ़िया, मैं बाद में आपको शॉर्टकट भी सिखाता हूँ, 3 वैल्यू बता दूंगा। इसको सिंप्लीफाई करिए तो b प्लस ए इंटू बी माइनस सी होगा, तो कितना आएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है। और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, ये आ रहा है क्या? अपॉन नीचे कितना आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ये आ रहा है क्या? और ए बी सी अगर एच पी में है तो बी बराबर कितना होता है 2ac अपॉन ए प्लस सी, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि 2ac बराबर ए बी प्लस बी सी, ये हुआ ना इसका मतलब, है ना। अब यूज कर लो बस, देखो ए बी कैंसिल हो गया क्या, बी सी कैंसिल हो गया क्या, देखो तो बी हाँ हाँ अलग आ रहा है क्या, माइनस बी सी ए बी सही है। अरे यार माइनस ए इंटू माइनस सी प्लस ए सी आएगा ना दोस्त। हाँ तो 2 टाइम्स आ रहा है क्या, 2 टाइम्स कितना आ रहा है देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये बन रहा है ऊपर में। अब नीचे ध्यान से समझना इधर कि ये ए बी प्लस बी सी दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, दोनों से माइनस कॉमन लो ना, तो कितना आ रहा है ए बी प्लस बी सी आ रहा है क्या, दोनों से माइनस कॉमन तो क्या आ रहा है ए बी प्लस बी सी, और ए बी प्लस बी सी बराबर कितना था 2ac, तो माइनस आएगा ना क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस 2ac और प्लस ac कितना माइनस ac, तो नीचे कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस ac। अब दिया है कि बी स्क्वायर ac के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्वांटिटी जीरो नहीं है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। आंसर कितना आ गया, अब दूसरा जो आपका ट्रिक है जो मैं बताता हूँ हमेशा कि अगर इस तरह का सवाल आए तो दिस इज वैलिड फॉर एनी ए बी सी, तो एच पी के लिए आप लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा। जैसे ए पी है तो 1 2 3 ले लेंगे, जी पी है तो 2 4 6 ले लेंगे, किसी का स्क्वायर ए पी में तो बताया था 157, है ना। उसी तरीके से अगर एच पी लेना हो तो सबसे जो इजी वैल्यू होता है वो क्या होता है 236, है ना। ये क्या है एच पी में है, कैसे इसका उल्टा करो तो कितना बनेगा 1/2 1/3 और 1/6, ये किस में आएगा ए पी में आएगा, है ना। माइनस निकाल के देख लीजिए, है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो कितना आ गया 236, तो ए की वैल्यू 2 3 बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 6 रख दो यहाँ पे, तो 3 + 2 कितना आ गया 5, 3 - 2 कितना आ गया 1 प्लस यहाँ देखो 6 + 3 9, 3 - 6 -3, 3 टाइम्स 5 - 3 कितना आ गया आंसर 2, है ना। क्योंकि दिस इज वैलिड फॉर एनी एबीसी, है ना, कोई भी 3 जो स्ट्रीम है उसके लिए वैलिड है। तो हम इसके लिए 2 3 6 याद रखिएगा, है ना, ट्रिपलेट इंटीग्रल ट्रिपलेट, है ना, जो एचपी में होता है 2 3 6 लिख लीजिए। तो आप डायरेक्ट ए की वैल्यू 2 पुट कर दो, बी की वैल्यू 3 पुट कर दो, सी की वैल्यू 6 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2, है ना। तो मेथड से कई बार टाइम लग जाता है या फंस भी जाएंगे आप, है ना। तो इस तरह के सवाल में तो अपन ट्रिक लगा सकते हैं, जहाँ भी ए बी सी वगैरह का सवाल आएगा वहाँ अपन अपना ट्रिक चला सकते हैं।
हाँ, मॉड्यूल मॉड्यूल देना, उससे होमवर्क दे देता हूँ, तो मैं फिर भेज रहा हूँ। हाँ देखो, एसपी तो सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक एक आइडिया दे दिया मैंने। स्पेशल सीरीज भी सिलेबस में नहीं था, बट उन्होंने सवाल पूछा है, मैं वही देख रहा था बस, तो ये करा दूंगा मैं, क्योंकि ये भी सिलेबस में नहीं है, लास्ट 2 ईयर में हटा दिया उन्होंने, बट अच्छा खासा सवाल उन्होंने पूछा है ना, तो अपन उसको थोड़ा सा कर लेंगे, स्पेशल सीरीज पढ़ा दूंगा। इस तो कम्प्लीटली नहीं है, पहले भी नहीं था सिलेबस में, अब तो बिल्कुल ऑफिशियली हटा दिया उन्होंने, बट स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन 2025 में भी आया है ना। 2025 में कितने सवाल हैं, 2 3 4 5 6 7 8 सवाल आए हैं 2025 में, तो ऑलमोस्ट एक पेपर छोड़ के दूसरे पेपर में आया है। 2024 में भी आया है स्पेशल सीरीज से अच्छे खासे क्वेश्चन है ना, तो स्पेशल सीरीज तो पढ़ ही लेंगे, बाकी इस पर नहीं। मॉडल देना था, हाँ नोट करिएगा। एक्सरसाइज 1 1 से 21, 1 से 21 लिख लिए। हाँ, एच वाला सेक्शन छोड़ देना, अभी सिलेबस में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। 1 से 21 लिख लिए। हाँ, उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 में 1 से 16, एक्सरसाइज 1 में कितना दे दिया, 1 से 21, और एक्सरसाइज 2 में 1 से 16, इतना कर लीजिएगा तो अपना इधर का काम हो जाएगा, है ना। फिर बच्चे का स्पेशल सीरीज वो भी करा दूंगा, दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत एच का भी आइडिया ले लेते हैं, जो इतना कर लिए तो देखिएगा। हार्मोनिक मीन थोड़ा सा उसका भी एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। एम जी एम कर लिए तो एच भी कर लेते हैं थोड़ा सा।
लिख लिया क्या? लिखिएगा, if three numbers ABC are in HP, if three numbers ABC are in HP, if three numbers ABC are in HP, then B is said to be, then B is said to be, then B is said to be the HM of A and C, then B is said to be, then B is said to be the HM of A and C, then B is said to be the HM of A and C, है ना? और B बराबर कितना आ रहा है? 2AC आया था ना, 2 को रहने दो ऊपर, AC को नीचे लेके आ जाओ, तो 1/A प्लस 1/C आ जाएगा क्या? ये स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है ना, कि दो नंबर का HM कैसे निकालेंगे, है ना? 2/1/A 1/C, समझ में आ रही बात? ये दो नंबर का HM है, तो अगर मुझे 3 नंबर का HM निकालना हो, है ना, HM ऑफ 3 नंबर्स A B C कैसे निकालेंगे? 3/1/A 1/B 1/C। हमने AM को भी जनरलाइज किया था, GM को भी किया था, ये HM का जनरेशन है ना, कि दो नंबर का निकाला तो कैसे हुआ? 2/A 1/A 1/C, है ना, उसकी वैल्यू ये आती है। 3 नंबर का ABC का अगर HM निकालना हो, 3 नंबर का निकालना हो तो 3/1/A 1/B 1/C। अगर n नंबर्स का HM निकालना हो, है ना, HM ऑफ n नंबर्स A1 A2 डॉट डॉट n कैसे निकालेंगे? n अपॉन बोलो 1/A1 1/A2 1/A3 प्लस डॉट डॉट 1/A, लिख लीजिए। डन। लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM।
रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम, है ना। मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, इसका अरिथमेटिक मीन कितना होगा, ए प्लस बी बाई टू। इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, रूट ए बी। इसका हार्मोनिक मीन कितना होगा, एच कितना हो जाएगा, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अभी सीखा। तो ये अरिथमेटिक मीन हो गया ए बी का, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और ये आपका हार्मोनिक मीन हो गया, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो, है ना, कि अगर इसको और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन रहा है, ए इंटू एच करो तो ए इंटू एच करो, है ना। ए कितना है, ए प्लस बी बाई टू, इंटू एच कितना है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। टू से टू कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, कि ए बी आ रहा है क्या, और ए बी मतलब क्या हो गया, जी स्क्वायर हो गया क्या, तो यहाँ से क्या आ गया, जी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए एच। तो ये पहला रिलेशन हो गया आपका ए एम जी एम एच एम में, कि जी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए इंटू एच। ये फर्स्ट रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है ना, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये कर चुके हैं, एंड जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, एच एम। इसको लिख लीजिए। आरएमएस वैल्यू पढ़े हैं, रूट मीन स्क्वायर फिजिक्स में, तो 19th में भी आता है वैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, वी आर एम एस नहीं, नहीं 12th में तो भी बाकी होगा मुझे पता है, 11th में तो है नहीं, 10th में पढ़ते हैं ना वी आर एम एस वोल्टेज। हाँ, ये जो हमारे घरों में आता हो क्या आता है, वी आर एम एस आता है ना, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ट्वेल्थ में दे दीजिएगा, क्लास ट्वेल्थ में, उसमें खुद लिख लिए क्या। सो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम एंड जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। और अवश्य बात है तीनों इक्वल कब होगा, जब ए बराबर बी हो जाए, ए और बी बराबर हो जाए तो तीनों इक्वल होता है। अभी रूट में स्क्वायर क्या होता है, कई जगह दिखता है, आपको दिखा हुआ मिल जाएगा आर एम एस, है ना, वो ए एम से भी बड़ा होता है ना। अगर इसको अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो अलग से ऐड करते हैं। रूट इसका मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो दिख रहा पहले स्क्वायर, तो क्या है, सारे नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, सारे नंबर का क्या कर दिए, स्क्वायर, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर क्या बोल रहा है, मीन निकालिए। मीन कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके ना, है ना। तो डिवाइड बाई क्या कर दिए, एन। फिर उसका क्या कर रहा है, रूट ले लीजिए। फिर क्या कर रहा है उसका रूट ले लीजिए, तो लिख लो, आर एम एस आ जाएगा। पूरा में आ गया ये आपका आर एम एस हो गया, रूट मीन स्क्वायर।
ए बराबर बी हो जाए तो ये भी कितना आएगा, सेम हो जाएगा। नहीं, ए बराबर बी हो जाए तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a बाई 2 ए स्क्वायर का रूट कितना आ रहा है, ए आ रहा है क्या, तो आरएमएस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, चारों बराबर हो जाएंगे, है ना। अदरवाइज आरएमएस वैल्यू इससे क्या होती है, बड़ी होती है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखिएगा। द एम ऑफ टू नंबर द एम ऑफ टू नंबर the aim of two number exceeds their GM by 15. The aim of two number exceeds their GM by 15, 15, and HM by 27, and HM by 27, and HM by 27. Find A plus B. Find A plus B. Find A plus B.
प्लस बी। नंबर्स क्या क्या रही है बता, नंबर्स क्या क्या है, ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है? हम्म? हाँ और बी नहीं, 6। हाँ किसी का है क्या? तो क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता? ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक आएगा ना। जी ए बराबर क्या लिखे, जी प्लस 15 पहला इक्वेशन। दूसरा ए बराबर क्या आएगा, एच प्लस 27, यही आएगा ना भाई इक्वेशन। तो वहां से क्या करूँ, वैल्यू इक्वेट करूँ। जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू एच, लिखवाया ना रिलेशन, जी स्क्वायर बराबर क्या लिखवाया, ए इंटू एच, बस वैल्यू रख दो, खत्म कहानी हो जाएगी। नहीं किसी का नहीं आ रहा है। करो करो ट्राई करो, बैठे मत रहो, जब तक नहीं आता पेन चलते रहना चाहिए। इंटीजर वैल्यू आएगा, नॉन इंटीजर आ रहा है मतलब गलत है, इंटीजर वैल्यू आना चाहिए। ए प्लस बी 6 आ रहा है, तो ये भी कितना आ रहा है फिर? ये भी कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता पहली बात, वरना जीएम डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए।
से एक 30 आएगा, चलो मैंने एक बता दिया, एक वैल्यू पे 30 आएगा, एक 30 आ रहा है। दूसरा कितना, क्या पूरा पीरियड खत्म करेंगे क्या? ए प्लस बी, तू ए बी की वैल्यू बता दे मेरे को, ए और बी की वैल्यू कितनी है? बोला तो इंटीजर वैल्यू रहेगी। कितना? नहीं, अब कब बताएंगे भाई? जी स्क्वायर बराबर ए एच, बस इतना ही लगाना है। तो जी स्क्वायर, जी बराबर कितना दिया, ए प्लस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच, एच बराबर कितना दिया, ए माइनस 27, सॉरी स्टार्टिंग में जी बराबर ए माइनस 15, नहीं तो ए माइनस 15 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू ए माइनस 27, यही आ रहा है ना भाई, रिलेशन तो यही आ रहा है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, और अरिथमेटिक मीन आ गया तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है, ए प्लस बी बाई 2, उसकी वैल्यू मिल गई, उसका डब्ल्यू कर दो, ए प्लस बी मिल गया, सिंपल। तो अब सवाल फंस रहा है कि क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा सॉल्व करने, नहीं क्योंकि सवाल तो क्वाड्रेटिक का बन गया, ये में तो क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, सवाल तो क्वाड्रेटिक का बन गया, क्योंकि जहां ये रिलेशन लिखेंगे ए बी है ना, जी कितना रिलेशन दिया पहले तो, ए इक्वल टू जी प्लस 15 दिया है, ए इक्वल टू जी प्लस 15, और एच बराबर क्या दिया है सर, एच एम बाई 27, मतलब ए बराबर कितना दिया है एच प्लस 27, तो जी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए इंटू एच, तो जी मतलब ए माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच, एच मतलब ए माइनस 27, यहाँ तो ए स्क्वायर भी कैंसिल होता दिख रहा है मुझे, तो फिर क्यों नहीं आया वैल्यू, गधे लो, हाँ तो 75 आया ना, हाँ 150, ये 2 सेकेंड का क्वेश्चन में ये लोग गधे लोग 2 घंटा जो मेरा वेस्ट किए इतनी देर से है, मुझे लगा क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रहा है यहाँ, तो ए स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर माइनस 30 ए प्लस 225 इक्वल टू
-27 है, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको उधर लेके चले जाओ, 225 इक्वल टू 3a, ए की वैल्यू कितनी हो गई 75, ए की वैल्यू कितनी हो गई 75, ए क्या होता है a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 75, सो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 150, ये आंसर है। तो क्या कर रहे थे जैसे खिचड़ी कहानी पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं लिख रहे थे। क्वाड्रेटिक भी बनता तो चलो मान लिया कि हाँ सॉल्व करने में टाइम लग रहा होगा, क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रहा है यहाँ तो, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। हाँ ए बी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, ए की कितनी बी की कितनी, क्योंकि आपसे इंडिविजुअल वैल्यू भी पूछ सकता है, तो ए और बी की वैल्यू निकाल के दिखा दे। अब आसान है ना, ए प्लस बी, ए की क्वेश्चन मिल गया यहाँ से। अब एम पता है 75, तो यहाँ से जीएम नहीं मिल जाएगा, जीएम कितना हो गया देखो, जीएम कितना हो गया 60, तो जीएम हो गया 60, तो जीएम का स्क्वायर क्या होता है ए बी, तो ए बी कितना आ गया 3600, दिख रहा है। एक चीज आप पहले भी कर चुके हैं कि ए प्लस बी मालूम है, ए बी मालूम है, तो ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, बताओ कितना आएगा। हिट एंड ट्रायल बोला था सबसे बेस्ट मेथड, इसमें क्या होता है हिट एंड ट्रायल, अगर नंबर आपका इंटीजर है तो वो हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट होता है ना। सम कितना आना चाहिए 150 और मल्टीप्लाई कितना है 3600, तो 2 जीरो मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब इंडिविजुअली दोनों में एक एक जीरो होगा, समझ आ रही की बात नहीं। पहला तो बस आपको ये देखना है कि दो नंबर लेना जिसका नॉन जीरो का मल्टीप्लाई 36 आना चाहिए, कितना आएगा बोलो, क्या क्या ले सकते हैं 120 और 30, 12 3 36 सब दिख रहा है ना। तो एक नंबर कितना हो गया 120 और दूसरा नंबर कितना हो गया 30। अगर मान लो इंडिविजुअल भी पूछता है तो वो भी निकाल सकते हो आप, है ना। और सम पूछेगा तो अगले 15 सेकंड का सवाल था अगर सम पूछा है तो, हाँ इंडिविजुअल पूछेगा तो फिर आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या उर्दू तो नहीं लिख रहे थे, तो हाँ तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रहा भाई, चलो क्वाड्रेटिक बन रहा तो मान लेते कि हाँ वैल्यू, वो तो 6 आंसर दिया अभी तक, अब मैंने हिंट भी दिया जी स्क्वायर इक्वल टू एच, जी स्क्वायर इक्वल टू एच लगाइए, है ना, तो भी आंसर नहीं आ रहा है। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब 2-3 ट्रिक वाला सवाल करा रहा हूँ, कर आप बता दो जल्दी से, फिर अगले क्लास में मिसलेनियस से स्टार्ट करूँगा, उसको भी सवाल आया तो वो भी कर लेंगे, है ना, उसको भी क्यों छोड़ना। बताइएगा, सवाल लिखिएगा, 2-3 बेसिक ऐसे जनरल सवाल करा दे रहा हूँ कि इफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए पी, तो आपको बताना है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये किस में होगा। ऑप्शन इज ए पी, जी पी या एच पी। मेथड से नहीं जाना, ट्रिक से जाना है ना। एबीसी की वैल्यू कितनी होगी 157 एग्जैक्टली, है ना। अगर किसी का स्क्वायर एपी में है तो नंबर होता है 157, इकलौता ट्रिपलेट है, बस रख दो वैल्यू और क्या, देख लो किस में आ रहा है। एबीसी की वैल्यू मिल गई, रख दो एबीसी की वैल्यू, जल्दी से आंसर करके बता दो। जीपी नहीं, रख तो नहीं रहा। हाँ या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस भी है, अगर कोई नहीं आ रहा तो नन ऑफ दिस भी दिया है। नन ऑफ दिस देख लेते हैं। एपी क्या यार, मुझे उम्मीद नहीं था कि इसमें भी गलती कर लूँ, ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इसमें भी गलती करेंगे।
लास्ट होप, बताओ ऑप्शन क्या थे कल? ब्रेक ले रहे थे बीच में, नहीं है ना, थोड़ा बहुत घूम पढ़ ली, तो आउट ऑफ टाइम घूम के आती हूँ, नहीं है ना? हाँ, डी नन ऑफ दिस, नहीं, अब जो आ रहा है उसका नाम नहीं पता है तो नन ऑफ दिस ही बोला जाएगा, नहीं, एक का भी सही नहीं है। दुख की बात यह है कि एक का भी सही नहीं है। कितना आ जाएगा वैल्यू? बी प्लस से कितना आ रहा है? 12, है ना? हाँ, अब तो वही लास्ट में तो वही बचा है ना? सी प्लस से कितना आ रहा है? 8, और ए प्लस भी कितना आ रहा है? 6। हाँ, जो ए पी बोला था तुम्हारे थे, है ना? कॉमन डिफरेंस कहाँ से सेम दिखा आपको? है? कम से कम इतना तो उम्मीद करता हूँ कि जोड़ घटाओ तो आता होगा, है ना? मिनिमम मल्टीप्लाई छोड़ो नहीं आता होगा, जीपी नहीं चेक कर सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं आता अपने को, बट इतना तो उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट सब्ट्रैक्शन तो आता होगा, है ना? वो भी नहीं आता तो फिर संडे को मिलते है ना? तो एपी तो साफ साफ एकदम, है ना, कैपिटल लेटर में दिख रहा है कि एपी तो नहीं है बेचारा, है ना? तो ये तो कट गया, और जीपी भी नहीं दिख रहा साफ साफ, है ना? 8 का स्क्वायर 12 इंटू 6 तो नहीं होता है ना? तो जीपी तो नहीं दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई एपी नहीं है जीपी नहीं है तो सीधा नन ऑफ दिस हो जाएगा, है? एचपी भी तो कुछ होता है ना भाई। हाँ, तो कैसे चेक करेंगे कि एचपी है कि नहीं? इसका उल्टा करेंगे ना, तो 1/12, 1/8, 1/6, ये किस में आना चाहिए? एपी में आना चाहिए अगर एचपी है तो। अगर ये एपी में नहीं है तो पक्का आंसर क्या आएगा? फिर नन ऑफ दिस, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको माइनस करो, कितना आएगा? अगर माइनस करेंगे तो 3 - 2, 1/24 आ रहा है क्या? इसको माइनस करो तो, हाँ, इसके लिए एलसीएम आना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट ये, इसके लिए एलसीएम आना चाहिए ना। तो ये भी कितना आ रहा है? 1/24, ये भी कितना आ रहा है? 1/24, है ना? मतलब ये एपी में, ये नंबर अगर एपी में तो इसका उल्टा ये किस में आ जाएगा? एचपी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एचपी में आ जाएगा। तो एक और सवाल लिखिएगा, इफ ए बी सी आर इन एचपी, इफ ए बी सी आर इन एचपी, आपको बताना है ये नंबर किस में होंगे। सेम ऑप्शन फिर से, इफ ए बी सी आर इन एचपी, तो ये नंबर किस में होंगे? क्या नंबर लेंगे यहाँ पे? 236। ट्रिक तो याद रहेगा, शॉर्टकट चाहिए ना। लगाओ लगाओ, आंसर बोलो। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? एपी नंबर ले लो 236, है ना? A2B3, उससे कितना हो जाएगा? 6। शॉर्टकट है, नंबर ले लो 236। यहाँ पे कितना हो जाएगा? B प्लस सी मतलब 9, A2, तो ये हो गया 9/2, है ना? और A प्लस सी मतलब 8, 8/3, और A प्लस बी मतलब 5, 5/6, है ना? तो बस माइनस करके देख लो, है ना? दिस माइनस दिस करके देख लो, 6, 8, 16, और -11/6 आ रहा है क्या? और 3 6
का एलसीएम पे कितना आ जाएगा भाई 6, यहाँ कितना आ रहा है 5 और ये कितना आ रहा है 16, 5 माइनस 16 माइनस 11/6 है ना, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, मीन्स आंसर क्या आ गया एपी है ना, एपी में होंगे। एक और लिखो, लास्ट क्वेश्चन स्टिल करके दिखा दो, लिखिएगा if the roots of the equation 10x cube minus cx square minus 54x minus 27 equal to 0, if the roots of this equation are in HP, then find C, then find C, then find C. Then find C. C की वैल्यू देखना पड़ेगा। 11 बाई कैसे बोल रहा है, किस कैसे क्या लॉजिक लगाया मुझे भी बता। a प्लस बी प्लस सी तीनों रूट का सम कितना किया C/10। ऐसा नहीं बोल कि एक ही ट्रिपलेट होता है, ऐसा नहीं है ना, ट्रिपलेट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इंटीजर का 2 3 6 ही नहीं है। हाँ 2 3 6 होता है, ये आप बोल सकते हो है ना कि 2 3 6 होता है, बट आंसर गलत है। और ऐसा तो बोला भी नहीं है कि रूट्स आर इंटीजर, ऐसा हाँ अगर सब बोलता है थोड़े भी सोच भी सकते थे, अच्छा हाँ रूट अगर इंटीजर है तो ये हो सकता है ना। दूसरी चीज़ अगर आपने रूट ले भी लिया 2 3 6 तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए ना 27, बट आ रहा है क्या 2 3 6 का नहीं, तो आप खुद देख सकते हैं क्या आंसर क्या करें, क्या लॉजिक लगाएंगे इनको बताएगा, लॉजिक बता बाद में सॉल्व तो हो ही जाएगा। कि HP में दिया रूट्स, HP अपने को जसता नहीं है ना, अपने लिए क्या बेटर होता है AP है ना। तो अगर मैं x को 1/y से रिप्लेस कर दूं तो रूट्स को अगर उल्टा कर दूं तो AP में नहीं आ जाएंगे, और AP में हमने सवाल कर रखे हैं है ना, तो बस जल्दी से रिप्लेस कर दो, x को 1/x से रिप्लेस कर दो या 1/t 1/y जो मानना है मान लो। तो अब जो नया इक्वेशन बनेगा उसके रूट्स किस में होंगे AP में, और 3 रूट्स AP में है तो क्या रूट्स मान लेंगे बोलो, रूट्स क्या मान लेंगे a माइनस डी ए और a प्लस डी, बस कर दो कहानी खत्म हो जाएगा, सम से a मिल जाएगा, प्रोडक्ट से आपका d मिल जाएगा, तीनों रूट्स मिल जाएंगे, फाइनल आंसर। नहीं नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा ना, करना पड़ेगा, सॉल्व करिए जल्दी, इसको से x को 1/x से रिप्लेस करो, देखो क्या इक्वेशन बन रहा है, क्यूबिक क्या बनेगा 27x क्यूब, ये बन रहा है ना, 1
बाई से रिप्लेस करेंगे तो 27x³ उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस 54x² है ना, प्लस cx माइनस 10 इक्वल टू 0, ये बन रहा होगा इक्वेशन। तो बस सम ऑफ रूट दिख ही रहा है। अभी अब इसके रूट्स क्या हो गए, ए में आ गए, तो सम ऑफ रूट कितना दिख रहा है, -54। सम ऑफ रूट कितना दिख रहा है, -54, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया हुआ है, वो भी यहाँ से दिख रहा है क्लियरली 10, है ना। बस लगा दो, ए और डी मिल जाएगा, फिर तो जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। इतना क्या कैलकुलेशन एरर कर रहे हो तुम लोग, तो यूपी का सवाल बन गया, ऐसा सवाल क्लास में कराया हूँ, क्या मतलब है, फिर आंसर ही नहीं आ रहा। देखो तो इक्वेशन कितना बना होगा, 27x³ प्लस 54x² प्लस cx माइनस 10, ये बन गया क्या। इसके रूट्स क्या क्या मान लिए, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तीन रूट आएंगे क्या, तीनों का सम निकाल दो। सम कितना आ जाएगा, 3a, कितना हो जाएगा -b/a, -2 आ रहा है क्या, a की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। अब ये जो a की वैल्यू आई -2/3, तो ये तो इसका रूट है ना, a क्या है इसका रूट, रख दो a की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेटिस्फाई करा दो, आ गया c की वैल्यू। तो जितना शॉर्टकट तरीके से करेंगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगी आपको। अब रूट से तो सेटिस्फाई करेगा, करा दीजिए सेटिस्फाई, पुट कर दीजिए, क्योंकि एक ही वेरिएबल तो है c।